वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का अन्नू कुलदीप ब्लॉग्स में। और आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। पूरे दिन का ब्लॉग तो नहीं कह सकती, शाम से ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मुझे जाना है अपनी फ्रेंड के यहाँ। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग के साथ, आप सबको भी दिखाती हूँ और जो भी कैप्चर कर पाऊंगी वो सब कैप्चर करूंगी। और हम लोग जा रहे थे, भैया हैं बंगाल वाले भैया हैं, उनका गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। तो संडे का दिन होता है छुट्टी वाला दिन, तो सोचा जाके देखा है, क्योंकि इनकी ड्यूटी की टाइमिंग ऐसी रहती है ना कि शाम बहुत ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पे इस टाइम ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। तो हम लोगों ने सोचा अभी जाके देख के आते हैं। तो फिर यहाँ रास्ते में रुके थे, सोचा कुछ ले लेते हैं। बच्चे मतलब बच्ची भी है, अभी छोटा वाला तो बहुत छोटा है, और कुछ ले लेते हैं। और ये हमारे रेलवे के क्वार्टर्स हैं जो आसपास बने हैं, ये ओल्ड वाले क्वार्टर्स हैं जो जितने बने हैं। और मैंने आप सबको मॉडर्न कॉलोनी के भी क्वार्टर्स दिखाए हैं। फाइनली मैं पहुंच गई थी, मतलब हम सब पहुंच गए थे वहाँ पे। और ये बाबू रो रहा था और इनको काम पे लगी थी, तो मैंने सोचा इसको गोद में ले लूँ, थोड़ी देर खिला लूँ। मैंने लिया, फिर नीतू ने लिया। क्या कर रही हो तुम दोनों? क्या हुआ क्या हुआ? क्या है? नहीं वो आपकी नहीं है, इनकी। देखो और इधर इनको मतलब नाश्ता वगैरह देखने गए थे, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं करना शुरू कर देती है वो, क्या ही बोलूँ उसे मैं। इधर बाबू सो गया था गोद में ही, और वो शायद गोद पहचानने भी लगा है कि मतलब वो गोद में ही सोता है। जैसे उसको लिटा रही थी तो जग रहा था। और यहाँ इन लोगों की गॉसिप चल रही थी। हम लोग अंदर वाले रूम में बैठे थे। ये भैया लोग क्वार्टर में रहते हैं, अच्छा क्वार्टर है इनका। और भैया की जो बिटिया है लिली, मतलब उसने सिंगिंग क्लास ज्वाइन कर रखा है, तो बहुत अच्छी तरीके से उसने सुनाया हम लोगों को सॉन्ग अपना, जो भी सारे गामा पादा निशा वाला। और इसके बाद फिर हम लोगों का जाने का टाइम हो गया था, इसी वजह से हम लोग जल्दी गए थे। और इधर लिली भी क्लास से आ गई थी। सिंगिंग क्लास होती है शायद संडे को, उसकी संडे सैटरडे। और इधर हम लोग विदा लेने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि भैया भी बहुत टाइम से बैठे थे ना, तो उनका भी ऑपरेशन हुआ है, तो गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उन्हें। इधर फिर हम लोग जल्दी, क्योंकि शाम के टाइम पे और ज़्यादा ठंडक हो जाती है। इस साइड ना क्या है ना कि थोड़ा आउटर है, तो और ज़्यादा ठंडक लगती है क्वार्टर साइड। तो वही हम लोग जाने के लिए निकल ही रहे थे। बने रहिए आप लोग ब्लॉग। और इसके बाद मैंने ब्लॉग वहीं पे स्टॉप दे दिया ब्लॉग का। फिर नेक्स्ट डे का मैंने शूट किया शाम का। तो इधर हम लोग जा रहे थे, भैया कानपुर वाले भैया हैं जो हमारे साथ दार्जिलिंग गए थे। जिन्होंने दार्जिलिंग वाला ब्लॉग देखा होगा उन्हें पता होगा। तो उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने इनवाइट किया था। तो इधर हम सब रेडी हुए, क्योंकि ये ड्यूटी भी गए थे। ड्यूटी से जब वापस आए तभी हम लोग रेडी हुए। लेट हो जाता है, हालांकि खैर हम लोग टाइम से ही वहाँ पहुँच गए थे। सबसे पहले गेस्ट हम ही लोग थे, जबकि हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग लेट हो चुके हैं। और इधर मैं नित्या को रेडी कर रही थी। मैं रेडी हो ही गई थी ऑलमोस्ट, बस स्वेटर पहनना था मुझे, ब्लेज़र या स्वेटर मैंने सोचा क्या ही डालूं। और मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम मेरी सेहत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, क्योंकि मेरे सूट भी ढीले हो रहे हैं, गले के हड्डियाँ नज़र आने लगी हैं। और नित्या का पता नहीं यहाँ पे क्या ही बिगड़ गया था। मतलब वो कहीं जाती है और रोए ना, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। वो गिफ्ट लेके बैठी थी। तो चलिए चलते हैं। और हमारे घर से मतलब मेरा जो फ्लैट है उससे थोड़ा सा ही दूर है, मतलब बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से। और ये छोटा बाबू ये भी दूल्हा हो गया, इसके दांत वात निकल रहे हैं। तो भैया शायद गए हुए थे कहीं सामान लेने। फिर इसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि ये सब लोग आ गए थे तो सब बाहर बैठे थे। ये कल्पना है, अब सब इन लोगों को जानते होंगे, क्योंकि अक्सर इन लोगों को मैं ब्लॉग में लेके आती हूँ। तो इधर खाना पीना की तैयारी चल रही थी, नाश्ते की तैयारी चल रही थी, सब घर पे ही किया था व्यवस्थाएं। अरे हम सब ने मिल के बैठ के सबने चाय पी, थोड़ी गॉसिप की, क्योंकि हम मतलब ज़्यादा लोगों को नहीं इनवाइट किया था, बस खास लोगों को ही इनवाइट किया था। तो हम सब बैठ के गॉसिप
ही चल रही थी। इसके बाद फिर ये हुआ कि पहले केक कटिंग हो जाए कि पहले खाना हो जाए, तो हम सब ने बोला नहीं, पहले केक कटिंग होगा इसके बाद खाना होगा। तो यही सब चल रहा था और यही सब बातें हो रही थी और बच्चों ने इतना शोर मचा रखा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बिल्कुल। फिर हम लोगों ने क्या किया कि पूड़ियाँ निकाल ली, बना ली पूड़ियाँ, और थोड़ी सी छोड़ भी दी थी क्योंकि ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा हो जाए तो बच के रख जाए, क्योंकि ठंड के मौसम में सब बिल्कुल ठंडा हो जाता है खाना। तो इधर ऐसे हम लोग की बातें भी चल रही थी, क्योंकि जब इतना टाइम बाद मिलो तो बातें तो होती ही रहती हैं। इधर फिर केक कटिंग का टाइम आ गया, तो सोचा कि केक का ज़्यादा कुछ कलर वगैरह नहीं दिया था, क्योंकि बच्चों को भी खाना था ना, तो इसलिए उन्होंने बोला कि मैंने इसी वजह से सिंपल केक करवाया है ताकि टेस्ट में थोड़ा इफ़ेक्ट ना हो। स्पेस हो जाएगा। भाई क्लैपिंग तो करो कुछ लोग। हैप्पी एनिवर्सरी। पुष्पेंद्र भैया को बाद में याद आया। ये आपकी फोटो ढक रही है प्रतिमा, इसको बाबू को थोड़ी देर। नहीं हमारे उसमें और केक कटिंग हो भी चुका था। इसके बाद मस्ती भी चल रही थी, और प्रतिमा का जो बाबू है वो छोटा है, तो थोड़ा सा वो रो रहा था, क्योंकि बच्चा जब अकेला रहता है और एकदम से इतना सब देखता है, सब लोगों को भीड़ देखता है, तो बच्चा परेशान हो जाता है। इसके बाद हम सब ने करवाई फ़ोटो शूट, और फ़ोटो शूट करवाने के बाद थोड़ी बहुत मस्ती चली, केक खाया सबने। और मैंने रियल वॉइस इसी वजह से रख रखी है, और वॉइस में इफ़ेक्ट इसलिए डाला था कि क्योंकि पीछे म्यूज़िक बज रहा था। और मेरा तो फ़ोटो खींचने का कम काम रहता है, मेरा ब्लॉग बनाने का ज़्यादा काम रहता है। मैं बोल रही थी सब लोग फ़ोटो खींच लो, मुझे फ़ोटो भेज देना। और ये लोग यहाँ पे इसके साथ मस्ती कर रहे थे। और आप लोग बताइएगा ज़रूर ब्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट करके। देखो इधर, इधर से देखो, कमाई इतनी कमाई। सबको हंसी आ रहा था। नाम दिखा देना चलो बाय बाय बोलो, करो। बाय कर ही रहे हैं। कल का ना यही बात ये लल्ला को ये देख चम्मच जो परेशान है। अरे बच्चे हटो। टाइम मिले तो देख लेना ब्लॉग, बता दे देखते हैं भाभी हम तो मौका ही नहीं है, हम तो देखते ही हैं। बेटा शूज पहनो ना नित्या। और बाप रे, हेलमेट लगा के। और हम सब ने खाना वाना खा लिया, सब हो गया, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 10:30 बज चुका था रात का। और अंकल के यहाँ का भी गेट लगने का
वो था, तो हम लोगों ने कहा बहुत टाइम हो गया भाई, अब चलते हैं। इधर मैंने नित्या को शूज़ पहनाया और नित्या को देख रहे हो आप लोग, उल्टा हेलमेट लग रहा है, मतलब उसे हेलमेट ही लगाना है, वही कह रही थी मुझे हेलमेट लगाना है। अब मैंने कोशिश की है सारी रियल वॉइस के लिए, कहीं कहीं मैंने ओवर वॉइस की है। कैसा लगा मेरा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।